हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है जिसमें कि हम लोग ने कल देखा था कि हम लोग को हमारे दो अलग अलग जो स्टेट हैं, जिसमें कि एक केरला है और दूसरा लद्दाख है, उसके बारे में हम लोग को, उसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में और उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो आइए उसे स्टार्ट करते हैं और इसके आगे हम देखते हैं। हो सकता है कि बच्चों मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही हो क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो पैराग्राफ है। देखिए, हम लोगों ने इसमें देखा था पैराग्राफ, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो हमारा पैराग्राफ है, लेट अस ट्राई, इससे ही हम लोग को आज पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, लेट अस ट्राई to understand what we mean when we say that historical and the geographical factor influence the diversity of a region। आइए हम देखते हैं कि जो हमने कहा कि जो जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फोर्स फैक्टर्स होते हैं वो डाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं। किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, आइए इसको हम लोग देखते हैं। We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh, in geographical differences। हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग केरला और लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। Look at the map of India in the atlas and the locate Kerala and Ladakh। इंडिया का एटलस लीजिए, एटलस के जो मैप होती है वो लीजिए आप, इंडिया का मैप। उसमें आप साउथ में केरला और नॉर्थ में लद्दाख के लोकेशन को देखिए। कैन यू लिस्ट 3 वे इन विच दे डिफरेंट जियोग्राफी लोकेशन। क्या आप सिर्फ देख करके उनमें 3 अंतरों को बता सकते हैं। पहला, द फूड इट, उस भोजन में अंतर जो वो खाते हैं, वो कपड़े जो वो पहनते हैं और वो वर्क जो वो करते हैं। देखिए यहाँ पे लद्दाख डिजर्ट का एक फिगर दिया हुआ है। द ड्राई बैरन लैंडस्केप, सूखा बंजर भूमि का हिस्सा कहाँ पे है। लद्दाख के डिजर्ट के माउंटेन एरिया का ये दृश्य है जो आप लोग को दिखाया गया है। पूरा सूखा है, सिर्फ डिजर्ट मतलब रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कोई पेड़ पौधे भी नहीं यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आगे चल देखते हैं। लद्दाख इज़ अ डिजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ द जम्मू एंड द कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ईस्ट में एक माउंटेन है जिसका नाम है लद्दाख। वो एक डिजर्ट माउंटेन है, रेगिस्तानी पहाड़ है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर। यहाँ पे बहुत कम मात्रा में खेती हो पाती है। डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इट कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। क्यों? क्योंकि ये पूरे वर्ष यहाँ पे वर्षा नहीं होती है और पूरे वर्ष ये बर्फ़ जो होता है उन बर्फ़ की चट्टानों से या फिर बर्फ़ के एक लेयर से ये कवर रहता है। यानी साल के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा दिन यहाँ पे बर्फ़बारी होती रहती है। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। बहुत कम पेड़ पौधे हैं जो इस रीजन में उग पाते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। पानी पीने के लिए, पीने के पानी के लिए लोग यहाँ पर जब स्नो मेल्ट होता है तो उसका वेट करते हैं समर के दिनों में। यानी गर्मी के मौसम में जो स्नो मेल्ट होता है उससे ये लोग अपने प्यास को बुझाते हैं। पीपल हियर कीप शिप एंड गोट। यहाँ के लोग पशुपालन में शिप को, गोट को, भेड़ों को, बकरियों को पालते हैं। द गोट इन दिस रीजन आर स्पेशल। बकरियाँ यहाँ पर स्पेशल हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वुल। क्योंकि यहाँ की जो गोट होती हैं ना,
वो पश्मीना वूल को प्रोड्यूस करती हैं, यानी सबसे ज़्यादा गर्मी करने वाला जो ऊन होता है ना, जो वूल होता है, उसकी बात हो रही है। दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। इस वूल का जो प्राइस होता है और इस वूल से जो पश्मीना शॉल होता है वो बहुत महंगे दामों में, बहुत महंगे बहुत कॉस्टली वो बेचा जाता है, यानी वो बहुत महंगा होता है उसका शॉल। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल। जो लद्दाख के लोग हैं बहुत सावधानी पूर्वक इस ऊन को इकट्ठा करते हैं। ऑफ द गोट, उस बकरी के स्किन से जो निकलने वाला वूल है उससे। एंड सेल दिस टू द ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर, और कश्मीर से, लद्दाख में कश्मीर से आने वाले जो व्यापारी होते हैं उनको लद्दाख में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें वो ऊन बेचा करते हैं। पश्मीना शॉल आर चीफली वुवन इन कश्मीर, लेकिन पश्मीना शॉल की जो बुनाई होती है वो लद्दाख में न होकर के कश्मीर में होती है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यहाँ के ज़्यादातर लोग मीट खाते हैं और दूध के बने हुए चीज़ें जैसे कि चीज़ है, बटर है, इन सारी चीज़ों का सेवन ये ज़्यादा करते हैं। ईच फैमिली ओन सम गुड्स, हर एक घर में कुछ न कुछ बकरियां हैं, गायें हैं, डोजेज यानी कि जो याक काऊ होते हैं ना, जो ठंड प्रदेश में रहने वाली जो गायें होती हैं वो हैं। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of trader. लद्दाख एक रेगिस्तान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर व्यापार करने के लिए लोग नहीं आते हैं। It was considered a good trade. इसको भी एक अच्छा व्यापार का जगह या व्यापार का अच्छा हिस्सा माना जाता है। Trade route as it may many passes though which caravans travel to what is today called तिब्बत। पुराने समय में लोग यहाँ पर कारवां में, काफिले में बना करके लद्दाख में लोग ट्रैवल करने, यात्रा करने और यहाँ से व्यापार करने लोग आते रहे हैं और अभी भी यहाँ पर लोग आते हैं। ठीक है, और वो ट्रैवलर कहाँ से आते हैं? तिब्बत से। दिस कारवांस कैरी टेक्सटाइल, ये जो कारवांस के जो व्यापारी आते हैं वो क्या अपने साथ लाते थे? टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट, इन सब चीज़ों को लेकर के वो यहाँ पे व्यापार करने आते थे। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत बाय लद्दाख, जो बुद्धिज्म यहाँ पे है, बुद्धिज्म धर्म जो है जो तिब्बत से आया हुआ था वो लद्दाख पहुँचा। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को भी छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स, इस्लाम का यूज़ यहाँ पर लगभग 400 वर्ष पहले से ही यहाँ पे हो रहा है, यानी यहाँ के लोग ज़्यादातर इस्लाम को मानने वाले हैं। एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम प्रोडक्ट पॉपुलेशन हियर, और यहाँ पर मुसलमानों की संख्या जो है वो ज़्यादा है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड पोएम, लद्दाख में इनका अपना बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन भी है, परंपराएं भी हैं, जैसे कि गीतों को गाने का, पोएम को गाने का, इनका अपना एक ट्रेडिशन है। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक इज़ द केसर सागा, यहाँ का जो लोकल सॉन्ग है, एपिक सॉरी महाकाव्य जो है, लद्दाख का जो यहाँ का राष्ट्रीय महाकाव्य जो है, एपिक मतलब महाकाव्य जो है, उसको केसर सागा के नाम से जानते हैं। आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, और ये केसर सागा जो है, केसर सागा ये मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों लोगों के द्वारा गाया और इसको परफॉर्म किया जाता है, यानी ये दोनों लोग इसको मानते हैं। किसको? केसर सागा को। कहाँ पे? लद्दाख में। कौन कौन मानता है? मुस्लिम और बुद्धिस्ट। यहाँ का एपिक है, नेशनल एपिक है ये। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, देखिए, वुमेन वीविंग अ पश्मीना शॉल, यहाँ पर औरत बैठ करके एक पश्मीना शॉल की बुनाई कर रही है। आगे देखते हैं केरला।
केरला इज द स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया। केरला हमारा जो स्टेट है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के दक्षिणी पश्चिमी कॉर्नर पे बिल्कुल स्थित है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी एंड वन साइड एंड हिल ऑन द अदर। ये जो हमारा केरला है ये हिल से घिरा हुआ, समुद्र से घिरा हुआ है। किससे? समुद्र से। वन साइड, एक साइड समुद्र से, एंड हिल ऑन द अदर, और दूसरे तरफ ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन? केरला। A number of spices like the pepper, cloves and the cardamoms are grown on the hills। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसाले उगाए जाते हैं, जैसे कि काली मिर्च है, लौंग है, कार्डमम है, ठीक है, छोटी इलायची। इन सब का उत्पादन यहाँ पे, यानी मसालों का उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा होता है। कहाँ पे? केरला में। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। ये मसाले ही हैं यहाँ पर जिसने यहाँ पे व्यापारियों का ट्रेड जो था बढ़ा दिया, यानी व्यापारी इससे अट्रैक्ट होते थे। जेविस एंड अरब ट्रेडर्स, जेविस के और अरब के जो व्यापारी थे, वर द फर्स्ट टू कम हियर। सबसे पहले अरब और जेविस के व्यापारी यहाँ पर आए थे। कहाँ पे? केरला में। द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट, सेंट थॉमस, क्रिश्चियन के एक अपोस्टल नाम के व्यक्ति हैं, सेंट थॉमस, इज़ बिलीव्ड टू हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर्स एगो। ये बताते हैं कि यहाँ पर ये लगभग 2000 वर्ष पहले व्यापार करने आए थे। एंड ही इज़ क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। और भारत में क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म भी लगभग 2000 वर्ष पहले यहाँ पर आया था। मेनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। बहुत से व्यापारी यहाँ पर आए भी, व्यापार भी किए और यहीं पर बस भी गए। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हियर, इब्न बतूता नाम का ईरानी यात्री जो था, जो यहाँ पर कभी यात्रा करने आया था, लिटिल लेस दैन 700 ईयर्स एगो, लगभग 700 वर्ष पहले, रोट ट्रेवलग्यू इन विच ही डिस्क्राइब, उसने अपने पुस्तक में या फिर अपने यात्रा के दौरान, अपने यात्रा वृत्तांत में उसने लिखा है और उसने डिस्क्राइब किया है द लाइफ्स ऑफ द मुस्लिम, मुसलमानों के जीवन को। एंड सेज, उसने कहा दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, और उसने कहा है जो मुस्लिम लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टिव कम्युनिटी वाले हैं, हाईली रिस्पेक्टेड है, उनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए। द पोर्तुगीज, अगर हम पुर्तगालियों की बात करें, द पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट, तो पुर्तगालियों ने ही समुद्र जो रूट थी भारत में आने वाली, कहाँ से? यूरोप से, यानी यूरोप से भारतवर्ष में आने वाली जो समुद्र का रास्ता था उसको पुर्तगालियों ने ही ढूंढा था। वेन वास्को द गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर, जब वास्को द गामा अपने जहाज़ के साथ इस केरल के बंदरगाह पर उतरे थे। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, इतने सारे ऐतिहासिक प्रभाव के कारण, पीपुल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं केरला में, बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे धर्म के लोग। इस वजह से केरला के जो लोग हैं वो ज़्यादा अनेकों धर्म को मानते हैं, जैसे कि जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड द बुद्धिज़्म। ये सभी धर्म केरला में माने जाते हैं। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट। देखिए ये जो फिशिंग नेट यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे जो फिशिंग नेट लगाया गया है ना, ये फिशिंग नेट बिल्कुल जो चाइनीज़ लोग होते हैं जो फिशिंग का नेट लगाते हैं, बिल्कुल उन्हीं के जैसे ये नेट का प्रदर्शन ये लोग करते हैं मछली को पकड़ने के लिए। एंड आर कॉल्ड चीना वाला, और इसका नाम क्या देते हैं? इस तरह के नेट लगाने को चीना वाला नाम देते हैं। इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना छत्ती। यहाँ तक कि वो बर्तन जिसमें कि मछलियों को ये फ्राई करते हैं उसको ये लोग चीना छत्ती के नाम से जानते हैं या फिर बुलाते हैं। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड
चीन कुड हैव केम फ्रॉम चाइना। और ये विश्वास करते हैं कि जो शब्द है चीन, ये कहाँ से आया है? चाइना से आया है। द फर्टाइल लैंड एंड द क्लाइमेट आर suited to grow rice and a majority of the people here eat rice। यहाँ पे पानी की अधिकता की वजह से, यहाँ पे क्लाइमेट के सुटेबल होने की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है और मछली भी पाई जाती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर चावल, मछली और सब्जी खाना ज़्यादातर पसंद करते हैं। ये क्या है देखिए, द बोट रेस इन द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। केरला में एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है ओनम, और इस फेस्टिवल में नाव का एक रेस होता है, ठीक है, ओनम के दिन में। और ये इनका एक फेस्टिवल है जिसको ओनम के नाम से जानते हैं। कहाँ होता है? केरला में, ठीक है। इसको हम लोग ने देखा। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक ही सब कॉन्टिनेंट है हमारा, और हम सब लोग बोलते हैं कि भारतवर्ष एक राष्ट्र है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जा रही है। भोजन अलग, क्लाइमेट अलग, वहाँ का रहन सहन अलग, रिलीजन अलग, फेस्टिवल अलग, बहुत सारे डाइवर्सिटी हमारे भारतवर्ष में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इन दोनों स्टेट को बता करके आपको यही दर्शाने की कोशिश की गई है कि विभिन्नताएं भी कभी कभी अच्छी होती हैं, हमारे लिए एक अवसर देती हैं, हमारे जीवन को एक रोचक बनाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको समझिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा। ओके, बाय बच्चों।